स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वैसे एक जानकारी की बात यह है कि भाई कल से यानी ऑब्वियसली बात है 28 अप्रैल से जो है कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन का, जितने लोग 18 प्लस हैं उनके रजिस्ट्रेशन का जो है प्रोसेस चालू हो गया। अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, प्लीज़ जाके करा लीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अब जो है मैं क्वेश्चन सेशन, जैसे आप जानते हैं कि मैं ले रहा हूँ कल से, तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, 7-8 क्वेश्चन और करेंगे कुछ और। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरियस यूनिवर्सिटीज एग्जाम में ये आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द करंट प्रोडक्ट गैल्वेनोमीटर। जो यहाँ पे सर्किट देखिए, ध्यान से सर्किट देखिएगा कि यहाँ पे सर्किट दिया है, रेजिस्टेंस है 1 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये 2 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पे हमें मालूम करना है इसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, ये गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, यही हमको मालूम करना है। ठीक है, ये एकदम रिमेंबर रखिएगा, यही हमको मालूम करना है, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। अब चूंकि ये हम मालूम करना, तो एक ही चीज से मालूम कर पाएंगे, वो है मेश एनालिसिस। ठीक है, वो क्या है? मेश एनालिसिस। ठीक है, अब हम मेश एनालिसिस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लूप ले लीजिए, ये I1 लगा लीजिए, यहाँ पे 4 ओम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे I2 लगा लीजिए, और यहाँ पे I3 लगा लीजिए। आप कहोगे इधर किधर लगाना सर? अरे कुछ नहीं है, ये इधर 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 I3। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। अब मेश एनालिसिस सॉल्व करना है। ये लूप 1 हो गया आपका, ये आपका लूप 2 हो गया, ये आपका लूप 3 हो गया। अब तीनों लूप पे लगाइए। सबसे पहले लूप 1 लेते हैं, तो लूप 1 पे लगाएं, क्या आएगा आपका? -1 इंटू I1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ I1 फ्लो कर रहा है। अब ये गैल्वेनोमीटर के जगह आप एक रेजिस्टेंस ले लें। ठीक है, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, तो हम इसके जगह एक रेजिस्टेंस ले लें तो बेहतर होगा, 4 ओम का। ठीक है, अच्छे से रेजिस्टेंस दिखाना होता है। ठीक है, 4 ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, -1 इंटू I1, -4 इंटू, एक ही कलर यूज करते तो बेस्ट रहेगा, -4 इंटू, अब देखिए यहाँ पे I1, यहाँ पे I2। अब ऑब्वियसली बात है, I1 और I2 अपोजिट है, और यहाँ लूप 1 में चल रहा है, तो I1 को प्रियोरिटी देंगे। I1 माइनस I2, -2 इंटू, यहाँ पे क्या है? I1 है और I3 है, तो सिंपल सी बात है, I1 को ही प्रियोरिटी देंगे। I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, सबको उधर ले जाइए, तो यहाँ पे आएगा I1 प्लस 4I1 माइनस 4I2 प्लस 2I1 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 0। अब I1 प्लस 4I1 प्लस 2I1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7I1, 7I1 माइनस 4I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, राइट? ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है ना। लूप 2 की बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं? लूप 2 की। लूप 1 की बात कर लिए, अब थोड़ा लूप 2 की बात करते हैं। अगर हम लूप 2 की बात करें, तो इस लूप में देखिए क्या क्या आएगा, -4 इंटू I2 माइनस I1, क्योंकि ये लूप सेकंड में है, तो लूप सेकंड में हम सेकंड लूप के करंट को प्रेफरेंस देंगे। -2 इंटू I2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ I2 ही फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2 इंटू I2। और सिमिलरली यहाँ पे -3 इंटू I2 माइनस I3, क्योंकि I2 में हम कंसिडर करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, तो आपका क्या आएगा? थोड़ा सॉल्व कीजिए, यहाँ पे सबको उधर लेके जाइए, तो यहाँ पे आएगा 4I2 माइनस 4I1 प्लस 2I2 प्लस 3I2 प्लस 3I2 और -3I3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? -4I1, 4I2 प्लस 2I2, 6I2, 6 प्लस 3 9I2 प्लस 9I2 माइनस, ये 9 है, ये 4 मत समझ लीजिएगा, ये 9 है, -3I3 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब लूप 3 में लगाइए। इस लूप में आप लगाइए, लूप 3 में आप KVL लगाइए। अगर आप लगाते हैं तो क्या आएगा? 2 -2 I3 माइनस I1 -3 I3, क्योंकि I3 थर्ड लूप में, तो उसी को प्रेफरेंस देंगे, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखेंगे 2I3 माइनस 2I1 प्लस 3I3 माइनस 3I2। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली जो इक्वेशन आएगा मेरा, -2I1 माइनस 3I2 और 2 प्लस 3 5 प्लस 5I3
इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया, राइट, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। यहाँ से I1 I2 I3 कैलकुलेट करें, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को बताएं I1 की वैल्यू कितनी, I2 की वैल्यू कितनी और I3 की वैल्यू कितनी। चलिए कैलकुलेट करिए, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ और बताइए I1 I2 I3 की वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि यहीं से गैल्वेनोमीटर का करंट हमें मालूम चल पाएगा। चलिए सबसे पहले क्या है, 7I1 माइनस 4I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है, माइनस 4I1 9I2 माइनस 3I2 माइनस 3I3 इज इक्वल टू 0। थर्ड क्या है, माइनस 2I1 माइनस 3I2 प्लस 5I3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से I1 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, I1 की वैल्यू यहाँ से आ रही है आपकी क्या आ रही है बताइए, मैं भी लिखता हूँ, आ रही है 0.68 एम्पियर। दूसरी आ रही है I2 की वैल्यू 0.659 एम्पियर, ठीक है। तीसरी आ रही है I3 1.068 एम्पियर, ठीक है। तो ये मेरी I1 I2 I3 की वैल्यू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको मालूम करना है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यानी ये रेजिस्टेंस के पहले क्या था, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर था, ठीक है, इसके अक्रॉस करंट कितना होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर हम मालूम करते हैं क्या होगा, I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, I1 माइनस I2 प्लस या माइनस जो भी होगा वो डिपेंड करेगा कि करंट का डायरेक्शन हम क्या दे रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होने वाला, ठीक है। तो I1 माइनस I2, I1 क्या है 0.68 और I2 क्या है 0.659, तो यहाँ पे आएगा 0.68 माइनस 0.659, आंसर आएगा 0.02। 0.68 माइनस 0.659, ये आंसर आएगा आपका 0.021 एम्पियर। तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर मालूम करना है, तो यहाँ से आएगा 0.021 एम्पियर, या इसको आप लिख सकते हैं 21 मिली एम्पियर, राइट। तो ये सॉल्यूशन था कि भाई गैल्वेनोमीटर के क्रॉस किस तरीके से कैलकुलेट हम करते हैं। आप कहेंगे सर मिली एम्पियर क्या होता है, तो कुछ नहीं होता भाई, एक मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऐसा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 21 इंटू 10 टू द पावर -3 साइंटिफिक डिजिट आप लोग क्लास 9 10 में पढ़ते हो, 11 12 में पढ़ते हो, उसी को हम 10 पर -3 को हमने क्या लिख दिया, मिली एम्पियर, 21 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज़ में, कई यूनिवर्सिटीज़ में आया है आपका, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा लिख के अच्छे से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। सो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, सर्किट दिया हुआ है और इसमें दिया है कि वैल्यूज दिया 10 ओम 5 ओम 6 ओम 4 ओम 30 वोल्ट 15 वोल्ट दिया हुआ है, बैटरी वगैरह। यूज नोडल एनालिसिस फाइंड करंट अक्रॉस 10 ओम, मतलब कि यहाँ पे हमें इसके अक्रॉस करंट मालूम करना है 10 ओम के अक्रॉस। तो सिंपल सी बात है, नोडल लगाइए, इसको ए नोड मानिए, इसको बी नोड मानिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए नोड ए। नोड ए पे क्या आएगा, नोड ए पे आएगा आपका, यहाँ से कैसे मानेंगे, हमने पहले ही कहा था जो भी बैटरी होता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे हमेशा करंट मानता है, तो हमारा मैक्सिमम टाइम सही आता है, तो वही हम भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट हमने माना और माना कि भाई ये आउटगोइंग है, ये इनकमिंग है, तो ये भी आउटगोइंग है, ठीक, मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मानते हैं तो क्या हो जाएगा, V, यहाँ पे VA है नोड वोल्टेज, यहाँ पे VB है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा VA माइनस 15, सॉरी ये आपका यहाँ से ज़्यादा है ना, आपने इनकमिंग माना है तो इसको यहाँ से आ जाएगा 15 माइनस VA अपॉन 5 इज इक्वल टू इनकमिंग इक्वल टू 2 आउटगोइंग यहाँ पे इक्वल टू VA अपॉन 4 प्लस VA माइनस VB अपॉन 10, VA माइनस VB अपॉन 10। इसको जरा सॉल्व कीजिए, 20 एलसीएम में आएगा 5VA प्लस 2VA माइनस 2VB इज इक्वल टू 15 माइनस VA अपॉन 5, 5 4 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 60 माइनस 4VA इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7VA माइनस 2VB, ठीक है। फाइनली जो हम इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे वो आएगा 4VA इधर आएगा आपका 11VA माइनस 2VB इज इक्वल टू 60। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ।
ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं तो ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। इक्वेशन सिर्फ रहने देते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन ही सॉल्व करना है, ठीक। तो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। दूसरा चीज नोड, अब नोड बी पे लगाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी अपॉन 10 इनकमिंग। यहाँ पे फिर हम लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये इनकमिंग है और ये हम दो इनकमिंग होंगे यहाँ पे बी पे, एक यहाँ से एक यहाँ से, और ये आउटगोइंग है। तो वी ए माइनस वी बी अपॉन 10 प्लस 30 माइनस वी बी, 30 माइनस वी बी अपॉन 4 इज इक्वल टू वी बी बाई 6, वी बी बाई 6 इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, वी बी बाई 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 ही आएगा, 2va माइनस 2vb, राइट। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 5 20, 5 इंटू 30 150 माइनस 5vb इज इक्वल टू vb अपॉन 6, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से क्या आएगा, 2va माइनस 7vb प्लस 150 इंटू 6 इज इक्वल टू 20vb, राइट। तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा आपका 12va माइनस 42vb प्लस 900 इज इक्वल टू 20vb। इसको इधर करिए, 900 को इधर करिए, तो आ जाएगा 12va माइनस 42 माइनस 20 यानी माइनस 62vb इक्वल टू माइनस 900, ठीक है। ये 900 है, 4 में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व कीजिए, इक्वेशन सेकंड सॉल्व कीजिए, बताइए वी ए कितना है, वी बी कितना है, फिर उसके बाद हम निकालेंगे करंट अक्रॉस 10 ओम कितना है, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, अभी कैलकुलेट करिएगा। तो सबसे पहले क्या है, दो वेरिएबल का इक्वेशन है। सबसे पहले क्या है, 11va माइनस 2vb इज इक्वल टू 60। सेकंड क्या है, 12va माइनस 62vb इज इक्वल टू माइनस 900। तो यहाँ से va की वैल्यू क्या आ गई मालूम है आपको, जो va की वैल्यू आ गई वो आ गई 8.389 वोल्ट, और सेकंड क्या है 16.139 वोल्ट। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि हमने जो एज्यूम किया था करंट यहाँ पे, तो यहाँ फ्लो करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा बताता हूँ। इसको थोड़ा रफ करते हैं फिर बताता हूँ। अब ध्यान से देखिए, हमें करंट अक्रॉस किसके मालूम करना है, 10 ओम के। ये हमने क्या एज्यूम किया था, वी ए माइनस वी बी अपॉन 10, राइट। तो हमने कहा था कि यहाँ से फ्लो कर रहा है यहाँ तक, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। लेकिन अगर हम आंसर देखें तो ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है, क्योंकि 16 हायर होता है, ये लोअर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 8.389 माइनस 16.139 अपॉन 10, जो भी आएगा मेरा माइनस में आने वाला है। कैलकुलेट करें थोड़ा, ये कितना आएगा, 8.389 माइनस 16.139 अपॉन 10 यानी माइनस 0.775 एम्पियर, राइट। सो इजी। तो ये माइनस, ये मैग्नीट्यूड तो इतना आया, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये जो मैंने एज्यूम किया था करंट यहाँ नहीं, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए, नॉट फ्रॉम ए टू बी, नॉट फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ से हमें ये सारी चीज़ें तो सीखने को मिलती हैं कि डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करता है, ये सारी चीज़ें हमें एकदम सीखने को मिलती हैं कि भाई डायरेक्शन से क्या मालूम चल जाता है हमको सर्किट में अचानक, ठीक है। तो ये तो रहा सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि भाई नोड बी और नोड सी के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, एंड करंट इन 8 ओम रेजिस्टर। यहाँ पे इस 8 ओम रेजिस्टर के क्रॉस करंट कितना होगा ये मालूम करना है। तो सिंपल सी बात है ना, नोडल एनालिसिस लगा दीजिए। तो लगाइए एट नोड बी। जब नोड बी पे लगाते हैं तो देखिए नोड बी पे क्या आता है, नोड बी में देखिएगा दो इनकमिंग करंट है, एक आउटगोइंग करंट है। ये इनकमिंग करंट, और चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल तो भी हम मानते हैं यहाँ पे इनकमिंग करंट, और ये आउटगोइंग करंट है 8 ओम के क्रॉस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 माइनस वी बी अपॉन 3 प्लस वी सी माइनस
VC माइनस, याद रखिएगा यहाँ से यहाँ से हम चल रहे हैं तो ऑब्वियस बात है हायर ये होगा लोअर ये होगा, तो VC प्लस 3 माइनस V, VC प्लस 3 माइनस VB यही होगा, क्योंकि वोल्टेज हमको सबसे पहले ऊपर रखना होता है, अपॉन 4 इज इक्वल टू VB अपॉन 8, VB अपॉन 8, VB अपॉन 8, राइट। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 12 LCM आ जाएगा, 3 4 जा 12, 40 माइनस 4 VB प्लस, अब ये देखिए 4 3 या 12, 3 VC आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 9 ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है, और माइनस 3 VB इज इक्वल टू VB बाई 8। तो यह क्या आ जाएगा 4 2 जाए 4 3 या 12, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, तो यहाँ से आ जाएगा 40 प्लस 9, 40 प्लस 9 49 और माइनस 4 VB माइनस 3 VB माइनस 7 VB, यानी 49 माइनस 7 VB प्लस 3 VC इंटू 2 इज इक्वल टू 3 VB, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, 49 इंटू 2 क्या आ जाएगा 98 माइनस 7 VB इंटू 2 माइनस 14 इंटू VB, ठीक है, प्लस 3 VC इंटू 2 प्लस 6 इंटू VC इज इक्वल टू 3 VB इज इक्वल टू 3 VB। तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ नहीं करिए, VB को यहां पे ले आइए, VB को यहां पे ले आइए, तो फाइनली जो मेरा इक्वेशंस आएंगे वो क्या आएगा 17 VB 14 VB इधर आएगा 17 VB माइनस 6 VC इज इक्वल टू 98। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, ये नोट डाउन करके रखिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 आएगा। अब चूंकि हमें सेकंड नोट के लिए सॉल्व करना है तो पूरा मिटाऊंगा, ठीक है, खाली इक्वेशन रहने दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए इसको मैं रफ करता हूं। अब हम बात करेंगे एट नोट सी, इस नोट की बात करेंगे। अब इस नोट पे देखिए, ये इसके लिए आउटगोइंग करंट हो गया, जब ये इसके लिए आउटगोइंग करंट है, याद रखिएगा यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये इसके लिए इनकमिंग होगा और ये भी इसके लिए आउटगोइंग होगा, मतलब कि एक इनकमिंग और 2 आउटगोइंग, एक इनकमिंग और 2 आउटगोइंग। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 माइनस VC अपॉन 14 इज इक्वल टू VC बाई 12 प्लस VC प्लस 3 माइनस VB बाई 4, VC प्लस 3 माइनस VB अपॉन 4, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा 6 माइनस VC अपॉन 14 इज इक्वल टू 12 LCM आएगा, VC प्लस 3VC प्लस 9 माइनस 3VB, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 3VB, ठीक है। अब 12 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 14 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक। अब ध्यान से देखिए 12 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 72 माइनस 12 VC इज इक्वल टू 3VC प्लस VC 4VC इंटू 4 56 VC 4VC 4 इंटू 14 कितना होता है 56 होता है, 56 VC और प्लस 14 इंटू 9 126, 14 इंटू 9 126, यानी 126 क्या है 126 माइनस 14 इंटू 3 52 BB, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी ये 42 होगा, राइट, हाँ गलती, 42 BB, 14 इंटू 3 42 BB, ठीक है। अब फाइनल इक्वेशन लिखिए, तो फाइनल इक्वेशन क्या होगा 42 BB को इधर ले आइए, तो फाइनल इक्वेशन यहां से आ जाएगा 42 BB माइनस 12 VC माइनस 56 VC क्या आ जाएगा 68 VC माइनस 68 VC, ठीक है, पक्का माइनस 68 VC आएगा, और 126 माइनस 72 कितना आएगा, ठीक है, 126 माइनस 72 इक्वल टू आपका 126 में से 72 गया कितना आएगा 54 आएगा इज इक्वल टू 50। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। यहां से VA VB मालूम कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा रफ कर देते हैं इसको, फिर हम आगे की बात करते हैं, इक्वेशन रहने देते हैं। चलिए अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें और बताएं कितना आंसर आ रहा है, VA की वैल्यू कितनी आ रही है, VB की वैल्यू कितनी आ रही है जो हमें निकालना है, राइट, ठीक है।
तो कैलकुलेट करते हैं। टू अननोन है, फर्स्ट है 17 VB माइनस 6 VC इज इक्वल टू 98। दूसरा 42 VB माइनस 68 VC इज इक्वल टू 54। तो यहाँ से जो VA की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, वो आ रही है VA की वैल्यू 7.013 वोल्ट। देखिए आपकी भी इतनी आ रही है क्या, बताइए कोई दिक्कत हो तो। सेकंड आ रही है VB की वैल्यू 3.537 वोल्ट। ठीक है, तो ये मेरी आ रही है VA VB की वैल्यू जो कि हमको निकालना था। अब आती है करंट अक्रॉस 8 ओम। 8 ओम के अक्रॉस करंट कितना होगा, ये कितना होगा VB अपॉन 8। ठीक है, VB कितना है 3.537 अपॉन 8 और ये कितना हो जाएगा 3.537 अपॉन 8, ये हो जाएगा 0.442 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका जो है करंट आ गया, ये हो गया नोड वोल्टेज एट 8, नोड वोल्टेज एट बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 20 वाला क्वेश्चन देखिएगा, सर्किट डायग्राम दिया है और पता करना है कि हर रेजिस्टेंस में कितना करंट है। फाइंड करंट इन ऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कुछ नहीं, 3 नोड है, 3 नोड कंसिडर कीजिए A B C, राइट। अब बताइए अगर इसमें हम मेश एनालिसिस लगाने जाते तब तो भाई 10-12 करंट, हम 4-5 करंट 6 करंट हमको कंसिडर करना पड़ता। 1 2 3 4 5 करंट कंसिडर करना पड़ता, 5 इक्वेशंस बनते, पागल हो जाते। 5 इक्वेशन का कैलकुलेटर में भी सॉल्व नहीं हो पाता। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे नोडल लगाएंगे, 3 इक्वेशन सॉल्व हो सकता है VA VB VC। ठीक है, 3 इक्वेशन सॉल्व करते हैं। चलिए एक नोड ए लगाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एट नोड ए, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है नोड ए पे, इसके लिए क्या ही इनकमिंग करंट है या आउटगोइंग करंट है, या आउटगोइंग करंट है, और ये भी आउटगोइंग करंट हम मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 इज इक्वल टू VA/2 प्लस VA माइनस VB अपॉन 3 प्लस VA माइनस VC अपॉन 5, राइट। अब जरा एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इसका आएगा 30, 2 15 15 VA प्लस 3 10 या 30 10 VA माइनस 10 VB, 10 VA माइनस 10 VB। ठीक है, प्लस 5 6 या 30 6 VA माइनस 6 VC, 6 VA माइनस 6 VC। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा हमको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ से इक्वेशन लिखिए 15 VA प्लस 10 VA 25, 25 प्लस 6 31 VA। तो यहाँ पे आएगा 31 VA माइनस 10 VB और माइनस 6 VC, और 30 इंटू 10 क्या आ जाएगा 300। 30 इंटू 10 क्या आ जाएगा 300, 30 इंटू 10 क्या आ जाएगा 300। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 1 डालिए। ठीक है, अब एक नोड भी हम देखते हैं। इस नोड पे आप ध्यान से देखिए, इस नोड पे क्या है, ये इनकमिंग करंट हमने माना हुआ है और ये इसको हम आउटगोइंग करंट मान लेते हैं। ठीक है, तो इनकमिंग करंट क्या है VA माइनस VB अपॉन 3 इज इक्वल टू VB अपॉन 5 प्लस VB माइनस VC अपॉन 1, VB प्लस VB माइनस VC अपॉन 1, राइट। तो यहाँ से क्या आएगा 5 LCM पे आ जाएगा, तो 5 LCM पे आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा VB प्लस 5VB माइनस 5VC। ठीक है, इसका थोड़ा सा और बड़ा करता है तो आसानी रहेगी। ये पूरा लिखते हैं VA माइनस VB अपॉन 3 इज इक्वल टू VB प्लस 5VB माइनस 5VC। ठीक है, अपॉन 5। ठीक है, अब 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इधर और यहाँ पे VB प्लस 5VB इक्वल 6VB आ जाएगा। ये तो यहाँ से आ जाएगा 5VA माइनस 5VB इज इक्वल टू ये 6VB इंटू 3 क्या आ जाएगा 18VB माइनस 5 इंटू 3 15VC। ठीक है, तो ये 15 आ जाएगा 15VC। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आ जाएगा 5VA माइनस 5VB माइनस 18VB माइनस 23VB
और प्लस 15VC इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आ गया, ये कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन निकालना है, उसके लिए थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, एट नोट सी। नोट सी पे क्या आएगा, वीबी माइनस वीसी अपॉन 1। यहाँ पे 2 इनकमिंग करंट है और ये 2 आउटगोइंग करंट है, इसको भी, और ये तो आउटगोइंग है ये। तो वी ए माइनस वी बी अपॉन 5 सबसे पहले, वी ए माइनस वी बी अपॉन 5 प्लस वी बी माइनस वी सी अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 प्लस वी सी बाई 4, 2 प्लस वी सी अपॉन 4, राइट। सो इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करते हैं तो ये 5 एलसीएम आएगा तो 5 इधर जाएगा, तो यहाँ से आएगा वी ए माइनस वी बी प्लस 5VB माइनस 5VC इज इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस VC अपॉन 4। ठीक है, अब अपॉन 4 है और ये क्या है, अपॉन 5। 4 इधर मल्टीप्लाई, 5 इधर मल्टीप्लाई। अब इसको भी थोड़ा रफ कर देते तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं अपना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं और इक्वेशंस को हमें वैसे ही लिखे रहना है जो भी इक्वेशंस आए हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इधर कीजिए, तो क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी प्लस 5VB माइनस वी बी प्लस 5VB प्लस 4VB, तो वी ए इंटू 4 क्या आ जाएगा, 4 इंटू वी ए और माइनस वी बी प्लस 5VB इक्वल टू प्लस 4VB प्लस 4 इंटू 4 प्लस 16VB। ठीक है, और माइनस 5VC इंटू 4 माइनस 20VC इज इक्वल टू 5 इंटू 8 प्लस VC यानी 40 प्लस 5VC। अब जरा सॉल्व कीजिए इसको, तो यहां से आ जाएगा VC यहां पे ले आइए, तो आ जाएगा फाइनली 4VA प्लस 16VB माइनस 5 इधर आएगा 25 इंटू VC इज इक्वल टू 40। ये आया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों को सॉल्व कीजिए और मेरे को आप बताइए VA VB VC क्या आ रहा है। VA की वैल्यू क्या है, VB की वैल्यू क्या है और VC की वैल्यू क्या है। चलिए सॉल्व करिए और बताइए मेरे को अच्छे से क्या है VA VB VC की वैल्यू। ठीक है, तो मैं भी सॉल्व करता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। तीन इक्वेशन का है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 31VA, दूसरा माइनस 10VB माइनस 6VC इज इक्वल टू 300। सेकेंड क्या है, 5VA माइनस 23VB प्लस 15VC इज इक्वल टू 0। थर्ड क्या है, 4VA प्लस 16VB माइनस 25VC इज इक्वल टू 40, राइट। सो यहां से VA VB VC देखिए क्या आया, VA क्या आया 11.85 वोल्ट, VB क्या आया 4.75 वोल्ट, VC क्या आया 3.34 वोल्ट। ठीक है, ये आई मेरी VA VBC की वैल्यू। ठीक है, अब सबको रफ कर देते हैं, खाली VA VB VC की वैल्यू हम रहने देते हैं। ठीक है, अब VA VB VC की वैल्यू रहने देते हैं और सबको रफ कर देते हैं, सारी इक्वेशंस को रफ कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि अब हमको निकालना है करंट इन ऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले करंट इन 2 ओम, इस 2 ओम के अक्रॉस अगर करंट निकालते हैं तो कितना आएगा, VA अपॉन 2, यही आएगा VA अपॉन 2। VA कितना है 11.85 अपॉन 2, ये कितना आएगा 2 5 जा 10 5.925 एम्पियर, राइट। दूसरा I अक्रॉस थर्ड, I अक्रॉस 3 ओम, ये कितना है VA माइनस VB अपॉन 3। VA कितना है 11.85 माइनस VB कितना है 4.75 अपॉन 3, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करें आप लोग, 11.85 माइनस 4.75 अपॉन 3, 2.367
एम्पियर, राइट। अब आएगा आई अक्रॉस 5 ओम। इस 5 ओम के अक्रॉस अगर हम मालूम करना चाहें, इस 5 ओम के अक्रॉस क्या आएगा, VB अपॉन 5, VB अपॉन 5, यही आएगा। VB कितना है 4.75 अपॉन 5, ये कितना आएगा 0.95 एम्पियर, राइट। अब आई अक्रॉस 5 ओम इसके अक्रॉस, इस वाले के अक्रॉस, ठीक है। इसके अक्रॉस कितना आएगा, ये वाला इधर है, याद रखना है, और ये वाला इधर कैलकुलेट किया, ठीक है। अब इसके अक्रॉस ये कितना आएगा, VA माइनस VC अपॉन 5, और ये VA कितना आया है 11.85 माइनस VC कितना है 3.34 अपॉन 5, ये क्या आ जाएगा 11.85 माइनस 3.34 अपॉन 5, ये आएगा 1.702 एम्पियर, ठीक है। ये एम्पियर, ये थोड़ा मोटा हो गया लग रहा है, 0.95 एम्पियर है, और ये 1.702 एम्पियर है। अब इस 1 ओम के अक्रॉस क्या आ जाएगा, करंट अक्रॉस 1 ओम, ये आ जाएगा मेरा करंट अक्रॉस 1 ओम, VB माइनस VC अपॉन 1, VB माइनस VC अपॉन 1, यानी VB माइनस VC 4.75 माइनस 3.34, ये क्या आ जाएगा 1.41 एम्पियर, राइट, 1.41 एम्पियर आएगा। अब आखिरी बचा आई अक्रॉस 4 ओम। 4 ओम के अक्रॉस कितना आएगा, 4 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना आएगा, वो आएगा VC अपॉन 4, VC अपॉन 4, ये कितना है VC कितना है, VC अपॉन 3.34 अपॉन 4, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो आएगा 3.34 अपॉन 4, ये आएगा 0.835, ये आएगा 0.835 एम्पियर, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के आप कर सकते हैं रेजिस्टेंस के क्रॉस है, ठीक है। सबसे पहले 1 ओम के क्रॉस ये रेजिस्टेंस है, करंट है, 1 ओम के क्रॉस इतना करंट फ्लो कर रहा है, 3 ओम के क्रॉस इतना करंट फ्लो कर रहा है 2.367 एम्पियर, इसी तरह 2 ओम के क्रॉस इतना करंट फ्लो कर रहा है 5.925, ये 4 ओम के क्रॉस इतना करंट फ्लो कर रहा है 0.835 आपका मेन, ठीक है। 5 ओम के क्रॉस इतना करंट फ्लो कर रहा है 0.95, ये 5 ओम के क्रॉस करंट फ्लो कर रहा है 1.702, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट आ गया, ऐसे निकालना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें सॉल्व की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट वाला क्वेश्चन देखिएगा, सर्किट डायग्राम दिया है और पूछा है कि डिटरमाइन करंट सप्लाइड बाय ईच बैटरी, हर बैटरी के द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा कितना करंट सप्लाई किया गया। ऑब्वियसली बात है, नोडल एनालिसिस लगाते हैं, वहाँ से करंट मालूम चलेगा तो मालूम चलेगा कितना सप्लाई किया। तो इसको मानते हैं ए, आप चाहे तो मेश एनालिसिस भी लगा सकते हैं, वो भी आसान पड़ेगा। I1 लगाइए, I2 लगाइए, I3 लगाइए, ठीक है। चलिए अभी हम दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर से हम दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं, देखते हैं दोनों मैच करता है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले नोडल एनालिसिस लगाते हैं। तो सबसे पहले एट नोड ए, एट नोड ए, नोड ए पे लगाइए, कितना आएगा 20 माइनस ए के क्रॉस वोल्टेज VA अपॉन 5, हमने हमेशा का पॉजिटिव टर्मिनल के क्रॉस करंट जाता हुआ मानेंगे, इसके क्रॉस जाता हुआ मानेंगे, इसके क्रॉस ऐसे, यानी 2 इनकमिंग एक आउटगोइंग है, प्लस 5 माइनस VA अपॉन 3 ओम इज इक्वल टू VA प्लस 5 माइनस VB, VA बीच में बैटरी है, प्लस 5 माइनस से प्लस जाएगा, प्लस 5 माइनस VB अपॉन 4, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपको कॉमन 15, ये आ जाएगा 60, 5 इंटू 3 माइनस 3 VA प्लस 3 5 से 15, 25 माइनस 5 VA, राइट, समझ रहे होंगे आप, इज इक्वल टू VA माइनस VB, VA माइनस VB प्लस 5 अपॉन 4। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका 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 इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस 3 VA माइनस 5 VA क्या आएगा माइनस 8 VA। तो यहाँ से जो मेन आएगा वो आएगा 60 प्लस 25 85, 85 माइनस 3 VA माइनस 5 VA 8 VA इंटू 4 इज इक्वल टू VA माइनस VB प्लस 5 इंटू 15, VA माइनस VB प्लस 5 इंटू 15। थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, आएगा 5 4 20 340 340
माइनस 32 वी ए इज इक्वल टू 5 वी ए माइनस 5 वी बी प्लस, सॉरी ये 15 मल्टीप्लाई है ना, 15 वी ए माइनस 15 वी बी प्लस 75। अब यहाँ पे क्या आएगा, 32 माइनस 32 वी यहाँ पे लीजिए, तो 15 प्लस 32 क्या आ जाएगा, 47 वी ए माइनस 15 वी बी इज इक्वल टू 75 इधर ले जाएंगे, 340 माइनस 75 कितना आ जाएगा, 5 6 265 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको थोड़ा रफ कीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड मालूम करते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। ठीक है, तो इसको रफ करता हूँ। चलिए अब यहाँ पे लिखिए ऐड नोट बी, इस नोट पे मालूम करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए क्या है, ये इनकमिंग है, इसके लिए आउटगोइंग है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउट होता है, यहाँ पे इन होता है। हम मानते हैं ऐसा कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा, 2 इनकमिंग करंट इक्वल टू 1 आउटगोइंग करंट, यहाँ से आ जाएगा वी ए प्लस 5 माइनस वी बी अपॉन 4, राइट। और ये इनकमिंग क्या है, प्लस 30 माइनस वी बी अपॉन 30 माइनस वी बी अपॉन 80 इज इक्वल टू वी बी प्लस वी बी प्लस 5 अपॉन 2, वी बी प्लस 5। ये डिफरेंस वोल्टेज हमेशा 0 रहता है क्योंकि ग्राउंड रहता है, याद रखिएगा ये हमेशा 0 रहता है। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 20 यानी 20 वी ए प्लस 100 माइनस 20 वी बी प्लस 30 माइनस वी बी अपॉन 80 इज इक्वल टू वी बी प्लस 5 अपॉन 2 4 जा, ठीक है, 40 यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा थोड़ा सा, क्या आएगा 20 वी ए माइनस 20 वी बी माइनस वी बी कितना आया 21 वी बी। ठीक है, और ये प्लस 100 प्लस 30 प्लस 130 इज इक्वल टू 40 इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 40 वी बी प्लस 200। ठीक है, अब वी बी को यहाँ पे कीजिए, माइनस 21 है, 40 इधर आएगा तो माइनस 61, 20 वी ए माइनस 61 वी बी 200 माइनस 130 इक्वल 70। ठीक है, ये आया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको फिर रब कीजिए, वी ए वी बी मालूम करेंगे, देन उसके बाद हम करंट अक्रॉस ईच बैटरी मालूम करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रफ करते हैं। कैलकुलेटर निकाल लीजिए आप लोग और यहाँ पे सॉल्व करके मेरे को बताइए कितना आ रहा है वैल्यू। ठीक है, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, 2 वेरिएबल का। पहले 47 वी ए माइनस 15 वी बी इज इक्वल टू 265। सेकेंड 20 वी ए माइनस 61 वी बी इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से जो मेरा वी ए की वैल्यू आएगी, वी ए की वैल्यू आएगी, वो आएगी 5.89 वोल्ट। ये 9 है भाई, 4 मत समझ लेना। दूसरा वी बी की वैल्यू है वो कितनी आएगी 0.783 वोल्ट, 0.783 वोल्ट। ये वी ए वी बी की वैल्यू। ठीक, अब हमें करंट मालूम करना है ईच बैटरी के अक्रॉस। अब इस बैटरी के अक्रॉस मालूम करेंगे तो ये आई होगा, ये कब होगा 20 माइनस वी ए अपॉन 5। तो ये आई अक्रॉस 20 माइनस वी ए अपॉन 5, 20 माइनस वी ए कितना है 5.89 अपॉन 5, ये कितना आएगा 20 माइनस 5.89 अपॉन 5, ये आ जाएगा 2.822 एम्पियर, राइट। इस इक्वेशन को भी रफ कर देता है, इस इक्वेशन का भी कोई काम नहीं है, जैसे आसानी होगी और करंट कैलकुलेट करने में। ठीक है, ये मेरा 20 वोल्ट के अक्रॉस बैटरी के अक्रॉस इतना मेरा करंट फ्लो करता है। अब इस 5 वोल्ट के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा। अब ध्यान देखिएगा,
आप डायरेक्शन देखिएगा, डायरेक्शन हम जो लिए क्या वो अलग होगा तो मेरा नेगेटिव आ जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब करंट अक्रॉस 5 वोल्ट, करंट अक्रॉस 5 वोल्ट बैटरी कितना है 5 माइनस वी ए अपॉन 3, 5 माइनस वी ए अपॉन 3, 5 माइनस वी ए कितना है 5.89, 5.89 अपॉन 3, ये कितना आ रहा है माइनस 0.297 एम्पियर, ठीक है। माइनस आ रहा है मतलब कि हमने ये एज्यूम किया था कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये नेगेटिव टर्मिनल से जा रहा है। माइनस यही इंडिकेट करता है, उसके अलावा कुछ इंडिकेट नहीं करता, राइट। अब हम बात करेंगे इस 5 वोल्ट के क्रॉस कितना आ रहा है, ठीक है। इस 5 वोल्ट के क्रॉस ये जो है ये वाला 5 वोल्ट है, इसके क्रॉस कितना आ रहा है, ये आएगा आपका वी ए प्लस 5 माइनस वी बी अपॉन 4। वी ए कितना है 5.89 प्लस 5 माइनस 0.783, 0.783 अपॉन 4, कैलकुलेट करें कितना आएगा 5.89 प्लस 5, राइट, और माइनस 0.783 अपॉन 4, ये कितना आ रहा है 2.526 एम्पियर, 2.526 एम्पियर। अब करंट अक्रॉस आखिरी बचा 30 वोल्ट के बीच, अच्छा ये भी 5 वोल्ट है नहीं, सबसे पहले यहाँ पे ये वाला 5 वोल्ट के बीच करंट कितना है, ये वाला 5 वोल्ट के बीच यहाँ पे निकाल दिए हैं। अब ये 5 वोल्ट के बीच करंट कितना है ये निकालें, ये आएगा आपका VB प्लस 5/2, VB प्लस 5 अपॉन 2, ये कितना आएगा VB कितना है 0.783, यानी 0.783 प्लस 5 अपॉन 2, ये करंट कितना आएगा 0.783 प्लस 5 अपॉन 2, तो 2.8915, 2.8915 पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि मैग्नीट्यूड आगे पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट करता है कि भाई जो मैंने एज्यूम करंट डायरेक्शन लिया था कि पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है वो सही है, ठीक है। अब अक्रॉस 30 वोल्ट, करंट अक्रॉस 30 वोल्ट, ये कितना आ रहा है 30 माइनस वी बी अपॉन 80, 30 माइनस वी बी अपॉन 80, ध्यान देखिए ये कितना आएगा 30 माइनस वी बी कितना है 0.783, तो यहाँ से आ जाएगा 30 माइनस 0.783 अपॉन 80, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई देखिए 30 माइनस 0.783, 30 माइनस 0.783 अपॉन 80, लगभग 0.3652, 0.3652 एम्पियर, ये आ गई आपकी 30 वोल्ट के अक्रॉस इतनी करंट, और ये पॉजिटिव में आई है, मतलब कि जो हमने एज्यूम करंट डायरेक्शन था वो सही है, ठीक है। तो ये रही आपकी 20 वोल्ट के अक्रॉस कितना फ्लो कर रहा है, ये 5 वोल्ट के अक्रॉस कितना फ्लो कर रहा है, इस 5 वोल्ट के अक्रॉस, इसी हिसाब से इस 5 वोल्ट के अक्रॉस इतना फ्लो कर रहा है करंट पॉजिटिव में, इस 5 वोल्ट के अक्रॉस इतना फ्लो कर रहा है पॉजिटिव में, राइट, और इस 30 वोल्ट के अक्रॉस ये फ्लो कर रहा है इतना 0.3652, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ मेरा नोडल एनालिसिस से। आप कहेंगे सर जो मेरा करंट की वैल्यू है क्या वो मेश एनालिसिस से भी आएगी, बिल्कुल आएगी। चलिए इसको सबसे पहले करंट नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे कि हम करंट मैच कर सकें, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो हमें करंट मैच करने में, ठीक है। सबसे पहले करंट अक्रॉस 20 वोल्ट कितना है लिख लीजिए, कितना है 2.822 एम्पियर। करंट अक्रॉस 5 वोल्ट कितना है माइनस 0.297, ये 5 वोल्ट के अक्रॉस कितना है 2.526, ये 5 वोल्ट के अक्रॉस कितना है 2.8915, और 30 वोल्ट के अक्रॉस कितना है 0.3652, ठीक है। तो अब मैं शॉर्टकट अपनाऊंगा, ठीक है, और मैं एनालिसिस करूंगा। आपको भी कहूंगा कि भाई क्या आते हैं जो मैं होमवर्क दूंगा मैथ एनालिसिस में कि आप ये करिए वो करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं मैथ एनालिसिस बता चुका हूँ, खाली मैं इक्वेशंस लिखूंगा और तुरंत सॉल्व कर डालूंगा, ठीक है। चलिए ये प्लस माइनस 20 वोल्ट, राइट,
मिट गया था गलती से। मैश एनालिसिस लगाइए, कैसे लगाएंगे, यहाँ पे I1 लीजिए, यहाँ पे I2 लीजिए, यहाँ पे I3 लीजिए, लगाइए। इसमें क्या आ जाएगा, लूप 1 की बात करते हैं। हाँ, हम लूप 1 की बात करते हैं, लूप 1 में हम लगाते हैं, कितना आता है मेरा इक्वेशन, यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 5I1 माइनस 3I1 माइनस I2, यहाँ पे I2 एज्यूम किए हैं, ऑब्वियस ही बात है, I1 I2 अपोजिट है, और माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 वोल्ट। तो यहाँ से आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 5I1 प्लस 3I1 माइनस 3I2, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 8I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 15। ये आया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मेरा आया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थोड़ा अलग कलर से लिखिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब नाउ टेक लूप 2, लूप 2 लीजिए, लूप 2 लेंगे, क्या आएगा 5 माइनस 3I2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है, माइनस 4I2 प्लस 5 और माइनस 2I2 माइनस I3 और प्लस 5, ये 5 वोल्ट है ना, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 प्लस 5, ध्यान रखिएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, और ये उसको उधर कर दीजिए, 3I2 माइनस 3I1 प्लस 4I2 प्लस 2I2 माइनस 2I3, यहाँ से आ जाएगा माइनस 3I1, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9 प्लस 9I2, ये 9 है, 4 मत कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है, और माइनस 2I3, ये आ जाएगा आपका 15। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ये कंसिडर कीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। सिमिलरली इन लूप 3, थर्ड लूप में क्या आएगा, इन लूप 3, लूप 3 में आपका क्या आएगा, लूप 3 में कंसिडर कीजिए, इसको कंसिडर कीजिए, लूप 3 में कंसिडर कीजिए, क्या आएगा, प्लस से माइनस जाएंगे, माइनस 5 वोल्ट, माइनस 2I3 माइनस I2, राइट, यहाँ पे आएगा माइनस 80I3, राइट, माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इतना है, ये माइनस 5 माइनस 30 उधर ले जाइए तो 35 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस 2I3 प्लस 2I2 माइनस 80I3 इज इक्वल टू 35, ठीक है, इज इक्वल टू, फाइनल लिखेंगे इक्वेशन 2I2 माइनस 80 माइनस 2 यानी 82I3 इज इक्वल टू 35, ठीक है। ये आपका आया इक्वेशन नंबर 2, थर्ड। अब यहां से I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I1 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू क्या है, और I3 की वैल्यू यहां से क्या आई है, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए आप लोग, कितना आ रहा है, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। सबसे पहले आएगा 8I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 0I3 इज इक्वल टू 15 है, ठीक है। सेकंड क्या है, I1 एब्सेंट, सेकंड में क्या है, माइनस 3I1 प्लस 9I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 15। थर्ड में क्या है, I1 एब्सेंट है तो 0 लिख लीजिए, 2I2 माइनस 82I3 इज इक्वल टू 35। तो यहाँ से सबसे पहले क्या है, I1 की वैल्यू आ जाएगी 2.822 एम्पियर, 2.822 एम्पियर, राइट। दूसरा I2 आ जाएगा 2.526 एम्पियर। तीसरा I3 जो मेरा आ जाएगा माइनस 0.3652, माइनस 0.3652 एम्पियर, ठीक है। ये 3 इक्वेशन आ गए करंट के। अब यहीं से हम अलग अलग बैटरी के करंट मालूम करते हैं और देखते हैं कि मैच करता है कि क्या जो हमारा प्रीवियस निकाले थे क्या उससे मैच आउट करता है, क्या कुछ भी मैच आउट करता है, क्या नहीं करेगा तो फिर देखेंगे आखिर प्रॉब्लम कहाँ हो, और करा जाएगा तो हम ताली बजाएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं इस 20 वोल्ट के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, I अक्रॉस 20 वोल्ट, ये कितना है, I1 ही फ्लो करेगा, I1 ही फ्लो करेगा, और ये कितना है 2.822 एम्पियर, 2.822 एम्पियर। मैच कर गया क्या, अरे वाह मैच कर गया, 2.822 एम्पियर, सबसे अच्छी बात है मैच कर गया। दूसरा इस 5 वोल्ट के क्रॉस लीजिए, इस 5 वोल्ट के क्रॉस हमने क्या लिया था, 5 वोल्ट के क्रॉस हम क्या ले सकते, कुछ भी ले सकते, VA माइनस 5/3 या 5 माइनस V/3, यहाँ पॉजिटिव है, और I2 हमने ऐसे कंसिडर किया, I2 यहाँ पे क्या है ऐसे है, तो इस
5 वोल्ट के क्रॉस क्या आएगा, इस 5 वोल्ट के क्रॉस करंट क्या आएगा, I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1 दोनों में से एक आएगा। तो हम I1 माइनस I2 लिखते हैं। I1 कितना है 2.822 माइनस 2.526। तो 5 वोल्ट के क्रॉस कितना आ रहा है, 5 वोल्ट के क्रॉस कितना आ रहा है, आप लेंगे यहाँ पे 6 और 9 6 9 2 0.296। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने I1 माइनस I2 लिया, ये पॉजिटिव आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि उस केस में हमने 5 माइनस VA लिया था, जहां पे VA ज्यादा था और ये 5 कम था, ये लोअर पोटेंशियल था ये हाई पोटेंशियल था। लेकिन यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि I1 माइनस I2, क्योंकि यहाँ पे I1 ज्यादा है I2 कम है, इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन मैग्नीट्यूड देखिएगा 0.296 के लगभग इतना मैच करेगा। तीसरा, इस 5 वोल्ट के क्रॉस निकालिए कितना है, इस 5 वोल्ट के क्रॉस करंट कितना आया, वो है I2 के बराबर, वो है I2 के बराबर। I2 कितना है 2.526 एम्पियर। मैच करेगा क्या, चलिए मैच करेगा ये भी 2.526 एम्पियर। इसी प्रकार से इस 5 वोल्ट के क्रॉस कितना आया है, इस 5 वोल्ट के क्रॉस कितना आया है करंट, I2 माइनस I3, I2 माइनस I3, I2 कितना है 2.526 माइनस I3 कितना है माइनस 0.3652, ये आएगा आपका माइनस 0.3652। तो इसको जरा सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे आएगा आपका 2.526 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.3652, आ गया आपका 2.8912 एम्पियर। मैच कर गया क्या, अरे वाह बिल्कुल मैच कर गया। ठीक है, अब ये 30 वोल्ट के क्रॉस करंट कितना है, 30 वोल्ट के क्रॉस करंट कितना है, ये I3 के बराबर है, I3 ये I3, ठीक है I3 के बराबर है। I3 कितना है माइनस 0.3652, माइनस 0.3652। माइनस इसलिए क्योंकि हमने I3 को ऐसे कंसिडर किया है, जबकि हमने पहले नोडल एनालिसिस में ऐसे कंसिडर किया था, इसलिए पॉजिटिव आया था। क्योंकि अगर पॉजिटिव आया है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट फ्लो कर रहा है, ये हमें मानना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा मेश एनालिसिस से नोडल एनालिसिस से प्रूफ करने के लिए कि जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैच हो रही हैं, अच्छे से मैच हो रही हैं, मतलब कि मेरा सॉल्यूशन सही है। ये मैच करने का तरीका है। ठीक है, आप लोग भी जितने भी क्वेश्चंस मैं कराया हूँ उन सबको नोडल एनालिसिस मेश एनालिसिस सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस होगा KVL KCL के लिए। और जितना आपका प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा नेटवर्क आपका होता जाएगा, जितना प्रैक्टिस होगा उतना बेहतर है नेटवर्क आपका। ठीक है, तो ये तो चलिए ये कुछ क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चन कराने की आवश्यकता थी, इतना अच्छा क्वेश्चन मैंने कराया। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत करते हैं, क्योंकि ये लगभग 50 to 60 मिनट के लगभग का लेक्चर हो गया है, मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता। मैं रोज रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कराते रहूँगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना है KVL KCL से। अभी नेटवर्क थ्योरम नहीं पढ़ाऊंगा, जो आगे का चैप्टर है। अभी सिर्फ क्वेश्चन करिए, गेट का क्वेश्चन करिए, IAS का क्वेश्चन करिए। अभी एक हफ्ता आप क्वेश्चन करिए, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना बेहतर है। मैं खूब क्वेश्चन दूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे आपको बेस्ट बनाना है। ठीक है, खूब क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते रहिए इसी तरीके से। जितना भी क्वेश्चंस कराया है प्रीवियस क्वेश्चन, पूरा एक नोट्स बनाइए आप लोग। ठीक है, एक नोट्स बनाइएगा, उसमें पूरा क्वेश्चन का डिटेल लिखिएगा जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी, और उस तरह का क्वेश्चन वेरियस गेट और ASC एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, और ये तो मैं यूनिवर्सिटी का क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जहाँ पे मैं पूरा बता रहा हूँ एक एक चीज लिख के। लेकिन जब मैं गेट का बताऊंगा तो एक लाइन में आंसर लिखूंगा, क्योंकि गेट का आंसर IAS का आंसर एक लाइन में होता है, उसका हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके पहले हम यूनिवर्सिटी के सारे क्वेश्चंस कर लेना चाहते हैं, जिससे हमें कोई बाद में दिक्कत ना हो कि हमें KVL KCL नहीं आता है। हम पूरी तरीके से मशअप करने लेना चाहते हैं, KVL KCL एकदम अच्छे तरीके से आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए KVL KCL में। ठीक है, जब ये अच्छे से आएगा तभी गेट IAS के क्वेश्चंस हमसे बनेंगे। ठीक, तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है वहाँ जाके उसको प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, जैसे मैं यहाँ पे वीडियो डालूंगा तो आपको रेगुलर वीडियो मिल जाएंगे तुरंत एट द स्पॉट, जैसे मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने भी हैं और नए जो लोग हैं वे जाके सबसे पहले मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। जितने लोग तक आप शेयर करेंगे, जितने अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टाग्राम में कोई ग्रुप हो वहाँ पे शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उस वीडियो को डालिए। जितना आप डालेंगे उतने लोगों तक पहुँचेगा, उतना लोग जो नेटवर्क से भागते हैं, जिनको नेटवर्क से डर लगता है, जिनको नेटवर्क समझ में नहीं आता, वो एकदम बेसिक से नेटवर्क समझ पाए। क्योंकि KVL KCL में इतना क्वेश्चन करा दूंगा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बेहतरीन तरीके से आएगा। मैं एकदम बेसिक तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, एकदम बेसिक एक एक हाथ पकड़ के आपको बता रहा हूँ किस तरीके से KVL KCL अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से सारी चीज़ें
किए जाती हैं। सारे लेक्चर्स मेरे अवेलेबल हैं, मेरे आई बटन पे जाके क्लिक करिएगा, मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा और उसके अलावा जितने भी लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है वो डाल दूंगा। आप जाके मेरे प्लेलिस्ट पे चेक कीजिएगा, लेक्चर्स अच्छे से अटेंड कीजिएगा। बहुत बेहतरीन लेक्चर्स मैं डाल रहा हूँ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलिए ठीक है, इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने इस इलेक्ट्रिकल्स गुरु को, ठीक है, बेहद पसंद करेंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका यूनिक है, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, ठीक है। आपको भी पसंद आएगा, आपके फ्रेंड्स को भी पसंद आएगा, रिलेटिव्स को पसंद आएगा, जो कि इस प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या डिप्लोमा कर रहा हो, ITI कर रहा हो, उन सबको ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। बिना केवीएल, KCL, एमएस एनालिसिस के, नोडल एनालिसिस के, नेटवर्क थ्योरम के, ये सब नहीं पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, शेयर करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, अपने इलेक्ट्रिकल्स गुरु के साथ। तब तक के लिए कल नया वीडियो डालूंगा, ठीक है, कल कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।